नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कोरोना वायरस वबा के बीच सऊदी अरब से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी मायूस कुन है। सऊदी अरब में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते खतरा दोबारा से एक तरह से बढ़ गया है। सऊदी अरब में कोरोना मुतासिरीन की तादाद तकरीबन 4 लाख के करीब पहुंच गई है। सऊदी अरब में जिस रफ्तार के साथ कोरोना मामलात बढ़ रहे हैं वो यकीनी तौर पर सऊदी वजारत हज और उम्रा को परेशान कर रहे हैं और यकीनी तौर पर सऊदी हुकूमत को हज के हवाले से फौरी कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि हज के अय्याम अब करीब आते जा रहे हैं। जुलाई के वस्त में दुनिया भर से आज़मीन हज की मुकद्दस सफर पर रवानगी होती है और इस रवानगी का एक तरह से सिलसिला शुरू होता है। ताहम कोरोना वायरस की वजह से अभी तक बहुत कुछ तैयारियां नहीं हो पाई हैं, बल्कि सऊदी हुकूमत ने हालिया दिनों कई ममालिक की परवाजें भी एक तरह से बंद कर दी हैं। आपको याद दिलाते चलें कि कोरोना वायरस के चलते ही साल 2020 में भी फरीज़े हज को महदूद किया गया था। साल 2020 में गैर मुल्की आज़मीन पर पाबंदी थी, हज नहीं हो पाया था, बल्कि फरीज़े हज को बहुत महदूद तरीके से एक तरह से अंजाम दिया गया था। साल 2020 में कोरोना प्रोटोकॉल से बहुत महदूद तरीके पर हज हुआ था। मकामात मुकद्दसा में फर्दन लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। हरम शरीफ में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से निफाज किया गया था और यही वजह थी कि हिंदुस्तानी आज़मीन भी फरीज़े हज से महरूम रहे थे। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या हज 2021 पर भी गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर शारिक अकील साहब सीएमओ हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और डॉक्टर शारिक अकील साहब बहैसियत डॉक्टर कई बार हज के अय्याम में सऊदी अरब में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर शारिक अकील साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हैं जो कि फाउंडर हैं इल्म व हुनर तंजीम, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ सऊदी अरब से फ्रंटलाइन फिजिशियन और कोरोना के दौर में बहुत काम करने वाले सऊदी अरब में डॉक्टर शेख अब्दुल्ला भी हमारे साथ सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ मेहताब आलम जो कि सीनियर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट है न्यूज़ 18 उर्दू के और अक्सर हज के उमूर को लेकर वो स्टोरियां कवर करते रहते हैं। मेहताब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं बहुत मुख्तसर में डॉक्टर शेख अब्दुल्ला आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अब्दुल्ला जी, क्या लगता है कि जिस तरह से हालिया दिनों सऊदी अरब ने कई ममालिक की परवाजों पर रोक लगा दी है, क्या वाकई में हालिया दिनों सऊदी अरब में कोरोना का खतरा बढ़ा है, कोरोना के केसेस बढ़े हैं? किस तरह से इसे देखा जाए जो कदम सऊदी अरब ने उठाया है? बहुत बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे और वादा करता चलूं जी कि देखिए, जब से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक के तौर पे आया था, तब से सऊदी हुकूमत जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसको काफी जो है वो गंभीरता से ली, शुरू से ही, पहले दिन से ही। और इसके बचाव के लिए और इससे जो भी परेशानी हो उससे पूरी जो अवाम को है वो निजात दिलाने के लिए और उससे बचाने के लिए सारी तरह के इकदाम शुरू से करते चली आई, जिसकी वजह से इनकी जो हमेशा जो नजर होती है वो कोरोना के किस तरह से कोरोना को फैलने से बचाया जाए जी। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि अभी जो है वो सऊदी अरब में केस बहुत बढ़ गया, हालांकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में केस अभी भी 365 आज के दिन में है, जो पूरे ममालिक में पूरे शहरों को मिला के है। तो जिसकी वजह से ये कहना कि बहुत ज्यादा केस बढ़ गया वो नहीं बात है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत ये नहीं चाहती कि जरा सा भी इसमें कोई भी जो है वो स्पेस दिया जाए जिससे ये वायरस आगे के तौर पे फैले और फिर इससे जो है अवाम को नुकसानात हो। तो ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर है जो गवर्नमेंट लेके चल रही है और उम्मीद यही है कि इससे जो इस तरह के प्रिकॉशन लेने की वजह से ये आगे जो है वो ज्यादा फैल नहीं पाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये नंबर
फिर 100 से भी नीचे चला बिल्कुल जाएगा। जाहिर सी बात है कि अब 2-3 महीने ही या 4 महीने का वक्त बचा है हज 2021 में, और शायद इसी की तैयारियों का एक हिस्सा इसे भी समझा जाना चाहिए। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, साल 2020 में हमने देखा था कि पूरी दुनिया से किस तरह से तकरीबन 20,000 आज़मीन हज करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन साल 2020 में कोरोना वबा के चलते लोगों को बड़ी महरूमी हुई थी। क्या आपको लग रहा है कि 2021 में भी गैर यकीनी के जो बादल हैं वो एक तरह से मंडला रहे हैं, और गैर यकीनी जैसी सूरत हाल एक तरह से बनी हुई है कि हज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यानी अगर नहीं होता है मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इस बार भी लोगों को अगर यहां से जाने की इजाजत नहीं मिलती तो एक बड़ी महरूमी होगी। अभी मेरा साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। दरअसल मसला ये है कि आज से पहले साबिक़ा दौर में भी गुज़िश्ता साल हम लोगों ने इससे बहुत लंबी रिपोर्टों की थी, बोल रहा था आपके ही चैनल पर किस दौर में किस तरीके से हज रुका, और कई एक साल ऐसे आए जिसमें 5-7 साल तक हज रुका और 5 साल तक लोगों ने हज नहीं किया। लेकिन ये महरूमी की बात है, लेकिन कुरान ये कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हम सभी पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस साल हम हज करेंगे, और हमारे तमाम वो अहबाब जो उम्मीद लगाए बैठे थे हज के लिए, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइन पर अमल किया है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज को जाएंगे। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी मुल्कों के तमाम ममालिक की होती है, क्योंकि मुल्क इस नजरिए से देखता है कि किसी भी किस्म की बीमारी हमारे मुल्क में ना फैलने पाए, किसी किस्म की वबा हमारे देश में ना आए जिससे कि जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़े। ये मातकद्दम के तौर पे इसे लेना बहुत जरूरी भी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब इस तरीके के मातकद्दम के तौर पे लोगों की जान बचाने के लिए ऐसी तरकीबें करती हैं तो ये भी बचाव है। लेकिन मैं दूसरा पहलू जिसको मैं अपने तमाम व्यूअर के लिए और न्यूज़ 18 के व्यूअर के लिए बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारी की है। मैंने आज मिनिस्ट्री में भी बात की और दौरान गुफ्तगू हमारी ये हुई है कि हमने 10 से 12 से ज्यादा मीटिंगें स्पेशली की हर इलाके में, हर जोन में जाकर के, ताकि लोगों के लिए हज को आसान बनाया जा सके। कुछ कैटेगरीज भी बनाई गई है कि कौन सा बच्चे, कितनी उम्र के बच्चे जा सकेंगे, कितने उम्र के बूढ़े नहीं जा सकते हैं। इस मतलब 50,000 लोग हज के लिए जाने के लिए फॉर्म भी भर चुके हैं। इन तमाम वजूहात को देखने के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जैसी अगर इजाजत मिलेगी हम उन तमाम आज़मीन को, उन तमाम ज़ायरीन को, तमाम हुज्जाज इकराम को आराम से वहां तक ले जाएं और बहुत ही हौसले को भी अपने फरीज़े को अंजाम देकर के वापस लौट सके। अपनी गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इस बात पर भी तवज्जो देना बहुत जरूरी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब इसको किस जाविये से देखती है। अगर लोगों की जान बचाने का जाविया है, यकीनन हमें इस पर सब्र करना चाहिए और अपने रब के हुजूर दुआ करना चाहिए कि परवरदिगार जल्द से जल्द इन वबाओं को खत्म कर दे, ताकि हम सभी अपने रब के घर की दीदार कर सकें। और ये खास पहलू है, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमने अभी अखबारी रिपोर्ट के जरिए से हमें इत्तला ये मिली कि मदीना मुनव्वरा पूरी दुनिया में सबसे सेफ प्लेस है। तो इस सेफ प्लेस होने के नाते हमारी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हरमैन शरीफैन की ज़ियारत जरूर कर पाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। डॉक्टर शारिक अकील साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शारिक अकील साहब, क्या वाकई में जिस तरह से सऊदी अरब के जो इंतजामात होते हैं और साल 2000 यानी गुज़िश्ता साल हमने देखा कोरोना के दौर में जिस तरह से महदूद तरीके से हज के जो मनासिक थे वो अदा किए गए, पूरी दुनिया ने उसकी एक तरह से तारीफ की, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सऊदी हुकूमत पर आयद होती है। क्या आपको लगता है कि जो चीजें अब एक तरह से हालिया दिनों कई ममालिक की सफरी पाबंदी लगाई गई, क्या वाकई में एक जिम्मेदारी को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने कदम उठाया है ताकि तैयारियां मजबूत से मजबूत तर की जाएं, पुख्ता तैयारियां की जाएं? जी अबू रज़ा साहब, मुझे देखिए दो बातें कहनी है। एक तो ये कि हज की फर्जियत के लिए ये भी जरूरी है कि रास्ते पुरखतर ना हो, है ना। तो अगर हालात और जो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस वक्त सूरत हाल बहुत बेहतर है और कोरोना पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से खत्म ही हो रहा है, केसेस के अंदर मुतवातिर कमी आ रही है। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा पुरुमीद रहना चाहिए इंशाल्लाह। इंतजामात की जहां तक बात है तो सऊदी हुकूमत आम तौर पर बेहतरीन इंतजामात, तिब्बी खिदमात, सेहत खिदमात और एहतियाती तदाबीर के ताल्लुक से ये लोग बहुत हसास होते हैं और बहुत अच्छे इंतजामात करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो दीगर ममालिक से लोग जा रहे हैं, जो आज़मीन हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो पूरी तरह सेहतमंद हों, वो खुद एहतियाती तदाबीर रखता है। एयरपोर्ट तक उन्हें लोग भीड़ भाड़
उन्हें छोड़ने ना जाए, एक हुजूम वहां जमा ना हो, ताकि जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं और सऊदी हुकूमत कोशिश कर रही है, तिब्बी अमला कोशिश कर रहा है, वो पूरी तरह कामयाब हो। वो तब होगा जब यहाँ के आजमीन और दुनिया भर के ममालिक के जो आजमीन जो आमतौर पे एयरपोर्ट पे एक दूसरे को रुखसत करते थे, उससे इज्तनाब बरतें। अब हम मस्जिद में भी आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम कर रहे हैं, तो फिर ये जरूरी है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर हम लोग इख्तियार करें। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक से अपना पूरा कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराएं। कोविड से जाहिर है कि हम पूरी तरह से आज़ाद रहें, उससे पहले इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम तमाम एहतियाती तदाबीर उसी तरह इख्तियार करते रहें जो SMS है, सैनिटाइजेशन, हाथ को अच्छी तरह धोना, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग, ताकि हम उस वक्त तक सेहतमंद रहें, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी इंतजाम जो वहां होते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने बारहा देखा है, वो बहुत ही आला मेयार के इक़दाम होते हैं वहां पर। बिल्कुल। डॉक्टर मेहताब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेहताब अलमा, आप अक्सर हज से रिलेटेड स्टोरियां कवर करते रहते हैं, और इस बार कोरोना के दौर में, पिछली बार भी हमने देखा कि बहुत महदूद जो मनासिक हज थे वो एक तरह से अदा किया गया, महदूद तादाद में बल्कि कहा जाए। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार जितनी बड़ी तादाद में 2-2.5 लाख जो फॉर्म भरे जाते थे, उसकी तादाद घटकर एक तरह से 50,000 ही 1 लाख से कम रह गई। क्या वाकई में लोगों में भी एक डर और खौफ है इस चीज को लेकर कि सऊदी अरब अगर पहुंचते हैं तो वहां पर पूरी दुनिया के लोग होंगे और एक बड़ी तादाद होगी, और वैसे में कोरोना का एक कहीं ना कहीं जहन में खतरा रहता है लोगों के? अब हुरैरा, इसमें कई चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमारे जो यहाँ पर माहिरीन बैठे हुए हैं, चाहे हम डॉक्टर अब्दुल्ला की बात करें या डॉक्टर शकील साहब की, दूसरे लोगों की, तमाम लोग उस पहलू पर बात कर रहे हैं कि अगर हज होता है तो वहाँ पर किन किन इंतजाम की ज़रूरत होती है, और एक मुल्क सऊदी में किस तरह से तमाम ममालिक के जो शहरी आते हैं मुनासिक हज को अदा करने के लिए क्या क्या इंतजाम। लेकिन यहाँ पे बुनियादी सवाल है जिस पर किसी की नज़र नहीं है। 2020 में अगर हज हुआ और महदूद तादाद में हुआ, तो वहाँ पर हिंदुस्तान के आज़मीन हज ने अगर शिरकत नहीं की तो उनके पैसे तो वापस किए गए। लेकिन आप खुद अंदाजा कीजिए कि अगर यहाँ पर लाखों की तादाद में आज़मीन हज ने अपने फॉर्म दाखिल किए, लेकिन उनसे जो है प्रोसेसन फीस के नाम पर जो 300 रुपए चार्ज किए गए थे, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वो वापस नहीं किए। और इस बार भी ये साफ लिखा हुआ है कि अगर हज जो है वापस नहीं होता है तो वो फीस वापस नहीं होगी। तो इस तरह से अगर दूसरे पहलू पे देखा जाए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया अपने अखराजात के लिए आदमीन हज के जो है फॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। और इसमें जैसे आपने कहा कि इसमें खौफ है, क्योंकि जब सऊदी हुकूमत खुद ये वाजे नहीं कर रही है कि हुकूमत हिंद और सऊदी हुकूमत के बीच में अभी तक इसको लेकर कोई मुआहदा नहीं हुआ है कि कितने आदमीन हज जाएंगे, कितना कोटा रहेगा। अगर वो कोटा मिलता है, उस कोटे में हिंदुस्तान की रियासतों का कोटा क्या होगा और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो है उनका अपना कोटा क्या होगा। जब तक ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती है तो यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि जो आज़मीन हज हैं उनके जहन में भी साफ नहीं हो सकते हैं। और फिर जब कोरोना की जो है पेंडेमिक उसकी हम बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि इसका असर जो है तमाम लोगों पर हुआ है। फिर जो लोग यहाँ पर हैं, वो जो आज़मीन हज फॉर्म भरते थे, पहले एक फॉर्म के साथ जो है 5 से 6 हाजी जा सकते थे, लेकिन इस बार उसकी तादाद को लिमिटेड कर दिया है कि एक फॉर्म में, एक कवर में 3 आज़मीन हज जा सकते हैं। यहाँ पर जो है हुकूमत हिंद ने एक बात और की है कि वो औरतें जो विमेन्स विदाउट महरम है उनका जाना तो उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि उनको जाना है, लेकिन वो खवातीन जो महरम के साथ जाना चाहती हैं उनको दोबारा कोरे के, अगर जो है हज का मामला होता है और हिंदुस्तान को कोटा मिलता है तो उनको जो है कोरा के मरहले से गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि यहाँ पर खवातीन में भी हुकूमत ने कहीं ना कहीं एक तफरीक कर दी है। वो खवातीन अगर विदाउट महरम है तो उनका जाना क्लियर है, वो अगर पिछली बार फॉर्म भरा था, लेकिन अगर वही खवातीन जो है अपने महरम के साथ जाना चाहती हैं तो उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर पिछली बार की तरह इस बार भी हज के लिए मामला नहीं हो पाता है तो पिछली बार भी उनके पैसे जाए हुए थे और इस बार भी वो पैसे उनके नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि लाखों रुपए जो है, बल्कि करोड़ रुपए की अगर बात की जाए तो हज कमेटी ऑफ इंडिया का अपना एक सरमाया बैंक बैलेंस जमा हो रहा है। बिल्कुल इस पर तो हुकूमतों को सोचना चाहिए, लेकिन हमारी उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह हज 2021 होगा और जो लोग जो आज़मीन हैं वो इंशाल्लाह मक्का मुनव्वरा और मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे और हज मुकम्मल करेंगे। मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, इस्लाम क्या कुछ कहता है कि जो लोग हज पर जाने वाले हैं लेकिन किसी वजह से, जिस तरह से कोरोना वबा है, अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो इस तौर पर क्या उनके हज की, उनकी जो उन्होंने नियत किया है, क्या इसकी कबूलियत होगी? यकीन हर एक चीज को कबूल करने वाला परवरदिगार है, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। हमें 2 बातों पर तवज्जो देनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया और फरमाया
ये लोगों, जब तुम नेकी का इरादा करते हो, और नेकी का इरादा करना ही तुम्हारे नामा अमाल में नेकियों का इजाफा कर देता है। तो वो जज इकराम जो किसी वबा के चलते वहां नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हर वो पल जो इस इंतजार में रह रहे हैं कि हमें हज पर जाना है, हमें फरीज़े हज अदा करना है, तो हर उस पल जितने पल वो गुजार रहे हैं वो नेकियों में गुजर रहा है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो आपने इस्लाम में इरशाद फरमाया है कि नेकियों का इरादा आपके नाम से अमाल में नेकियों का इजाफा कर देता है। ये बात मुस्तहकम है, और नेकियों के लिए इंतजार करना, उस चीज की तड़प अपने दिल में रखना, अपने रब के दीदार के लिए, अपने रब के घर के दीदार के लिए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए, या मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी के लिए इंतजार करना भी एक बहुत बड़ी इबादत है और बहुत बड़ा सवाब है इसके अंदर में। बस उम्मीद ये होनी चाहिए कि हम हर सूरत में वहां पर पहुंचे जो दिल के तस्कीन का सामान हो जाता है, ताकि हम वहां जाए, अपने इरादे भी मुकम्मल हो और साथ ही साथ हमारे मनासिक के हज भी पूरे हों। लेकिन अगर किसी वजह से किसी परेशानी के बायस हम नहीं जा पाते हैं, तो भी हमें सवाब जो है वो मिलता रहेगा इंशाअल्लाह तबारक। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यानी उन लोगों को महरूम होने की जरूरत नहीं या नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है जो सफरे हज पर कोरोना वबा की वजह से नहीं जा सकते हैं। मैं डॉक्टर शेख अब्दुल्ला आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला, जाहिर सी बात है सऊदी अरब हुकूमत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, सिर्फ हज के ही अय्याम में नहीं बल्कि साल भर वहां पर एक बड़ी तादाद आजमीन की रहती है जो लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं। क्योंकि आप मेडिकल से ही जुड़े हुए हैं सऊदी अरब में, किस तरह की तैयारियां हैं सऊदी अरब के जो इंतजामिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं कि अगर आने वाले 2-4 महीनों में हज की शुरुआत होती है और अगर हज वाकई में होता है 2021, तो उसके लिए तैयारियां किस तरह की जा रही हैं? देखिए, जहां तक मेडिकल इक़दाम और उसकी तैयारियों का सवाल है सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से, तो ये इनके लिए कोई नया मामला नहीं है। ये सालों साल से, डिकेड से ये करते आए हैं, और पूरी दुनिया को मालूम है कि जो भी हाजी आते हैं हज के दौरान यहाँ पे, चाहे वो इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, या फिर किसी यूरोपीय ममालिक से आते हो, सबको पता है कि जिस तरह की मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है, आप वेस्टर्न कंट्री में भी रह के उस तरह के आपको मेडिकल और तिब्बी जो है सहूलियात दस्तयाब नहीं होती, इस तरह के जब एक गफीर होता है, जब एक तरह का। और जहां तक कोरोना का सवाल है, तो अगर कोरोना के वक्त में भी, इस पैंडेमिक के वक्त में भी, जो सऊदी अरब ने पिछले साल हज के दरमियान जो उन्होंने जो मेडिकल और तिब्बी सहूलियात और जिस तरह से वो एक अपनी तरफ एक मिसाल है। और मैं आपको कह देता हूँ कि आप ये देख लीजिए कि क्या हुआ था पिछले साल में। पिछले साल में कोरोना पैंडेमिक जोर शोर पे था, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए कि एक भी आदमी ऐसा ना मिला होगा पूरी दुनिया में कि जिसने किसी तरह की कोई जो है वो शिकायत की हो। और दूसरी चीज ये है कि चाहे वो यूएनओ की बॉडी हो या WHO की बॉडी हो, सबने इस इक़दामात के लिए सऊदी गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश किया था और इस बात की तारीफ की थी कि जिस तरह से सऊदी हुकूमत ने इस पैंडेमिक के वक्त में जिस तरह की सहूलियात दस्तयाब की है, उन्होंने हाजियों को दस्तयाब कराई थी, वो शायद अपने आप में मिसाल के तौर पे कहा जा सकता है। इसलिए मुकम्मल यहाँ पे अभी तो कम लोगों के साथ में हज होने के इम्कान है, तो इसलिए ये तो और भी बहुत ही आले दर्जा के होंगे। लेकिन जब आप 30 लाख 40 लाख हाजियों के साथ में भी यहाँ पे हज होता है, तो उसमें जो है वो तिब्बी जो इक़दामात या तिब्बी जितनी भी तैयारियां होती है वो अपने लिए फिर अपने ही इसमें मिसाल के तौर पे है वो, इसलिए इसमें कोई कमी का कोई सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल। मैं डॉक्टर शारिक अकील साहब आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर सी बात है कि कोरोना कम तो हुआ लेकिन अभी खत्म पूरे तौर से नहीं हुआ है, और अगर जिस तरह से डॉक्टर शेख अब्दुल्ला यहां पर बता रहे हैं कि सऊदी में भी कोरोना एक तरह से कम हुआ है लेकिन पूरे तौर से खत्म नहीं हुआ है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 3-4 महीनों के बाद हज की शुरुआत एक तरह से होगी, तो इस बार भी क्या 2020 जैसे ही हालात रहेंगे, या आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि इस बार हालात कुछ मुख्तलिफ होंगे? जो गैर ममालिक, दूसरे ममालिक से जो आजमीन जाते थे, क्या उन्हें इजाजत मिलेगी? अबू हुरैरा साहब, देखिए मुस्तकबिल का तो इल्म सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन जो चीज हालात जिस तरह से दिख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि हाल जो हज आम तौर पे होता था आम दिनों के अंदर, वो सूरत हाल तो नहीं होने जा रही है। अल्लाह करे कि ऐसा हो और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो जाए। लेकिन जो
चीजें जो तिब्बी स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आदाद शुमार हैं, और जिस रफ्तार के साथ अभी कोरोना जिस धीमी रफ्तार के साथ कम हो रहा है, और जो हम आगे देख रहे हैं सख्त इक़दाम सऊदी अरब करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि उससे पूरी दुनिया के आज़मीन की फिक्र होती है। लगता है कि बिल्कुल पूरी तरह नॉर्मल तो नहीं होगा, और जैसे यानी 2018 में हज हुआ था वो सूरत हाल तो नहीं रहेगी, महदूद पैमाने पे होगा। लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह, चूंकि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के अंदर जो कोरोना का जो फैलाव है वो दुनिया के दूसरे ममालिक से बहुत कम रहा है, बेहतर उनकी परफॉर्मेंस रही है, और दूसरी कि उनकी तिब्बी जो खिदमात हैं, उनका जो मेयार है वो बहुत आला दर्जे का है। फिर इधर हिंदुस्तान का जो तिब्बी अमला जाता है, जिसमें आप जाते हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब जाते हैं, ये बहुत मुस्तैद और बहुत मेहनती लोग, और पूरा हमारी जो हुकूमत है उसमें बहुत संजीदगी के साथ इन खिदमात को अंजाम देने की कोशिश करती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि गुज़िश्ता साल से तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा लोग जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि 50 साल और 55 साल से ज़्यादा के लोगों पे जिस तरह की कदगन लगाई है वो ठीक है। अलबत्ता एक जो पेचीदगी आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कोई खातून है वो 45 साल की हैं और उनके जो महरम है वो 55 साल के हैं। अब ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो गई कि वो किसके साथ जाएंगी, है ना। तो इसको हमारी हज कमेटी और मुताल्लिक़ लोगों को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आप इसका इंतजाम कैसे करेंगे। जाहिर है उस खातून के तो महरम उसके शौहर ही हैं, तो उनके साथ जाना है। तो अगर वो सेहतमंद हैं और पूरी तरह से चाको चौबंद हैं, ये अगर 50 साल से ज्यादा होना कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर आदमी सेहतमंद है, 60 साल का है, तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिन लोगों ने पिछले साल अप्लाई किया है और जो पुरुमीद है, जाहिर है उनका हक पहले बनता है, जो गुज़िश्ता साल से कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले दिन कुछ बेहतर और मुस्बत इशारे कर रहे हैं। बिल्कुल। मेहताब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जो बात डॉक्टर शारिक अकील साहब कह रहे हैं कि कोरोना के दौर में जाहिर सी बात है पेचीदगियां बहुत एक तरह से बढ़ गई। जो महरम वाली बात डॉक्टर शारिक अकील साहब ने कही कि खातून की उम्र 45 साल है और जो महरम साथ में जा रहे हैं वो 55 प्लस में है। तो और इसके अलावा जो चीज़ आपने कही थी कि जिन लोगों ने हज का पैसा जमा कर दिया वो नॉन रिफंडेबल है, तो क्या मेहताब जिन लोगों ने पैसा जमा किया है वो आने वाले दिनों में अगर हालात बेहतर होते हैं 2021 में नहीं 2022 या 23 में, तो क्या आगे उन्हें मौका दिया जाएगा? और देखिए यहाँ पे एक बात समझने की है, क्योंकि पहले जो हज पॉलिसी बनी थी उसमें 70 साल के लोगों को मौका दिया जाता था। अगर मैं 2013 की बात करूं, 2013 के जो है मामले में मध्य प्रदेश की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में 13,308 लोगों ने फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें 8 बच्चे जो थे। तो इस तरह से 13,316 लोगों के फॉर्म थे। और मध्य प्रदेश के अगर हम कोटे की बात करते हैं तो ये 4,154 लोगों का जो है कोटा था, और फिर इजाफी कोटा मिलने के बाद जो है 4,864 आदमी का कोटा हो गया था। और यहाँ पर इस बार की अगर हम बात करते हैं तो 2,893 लोगों ने ही कुल फॉर्म दाखिल किए हैं। इस तरह से हम कहें कि 10,000 से कम जो है फॉर्म दाखिल किया गया है। लोगों के जो मन में खौफ है, और दूसरा जिस तरह डॉक्टर शारिक अकील ने कहा कि वहाँ पे जो 18 साल से लेकर जो है 65 साल का जो मामला है उस पर जो कैद लगाई गई है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों ने कम फॉर्म भरा। और फिर हज कवर में जो है 3 लोगों की लिमिटेशन कर दी गई है कि एक कवर में 3 आदमी से ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर किसी घर में मान लो मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात अभी 4 हो गए। अब जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया कहती है कि 3 लोग ही जा सकते हैं, क्योंकि पेंडेमिक का मामला, और फिर वहां पर सऊदी हुकूमत कुछ इंतजाम करने हैं, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सऊदी हुकूमत से और हिंद का अभी इस बारे में कोई जो है मुआहिदा नहीं हुआ है। और जहां पर सऊदी हुकूमत के इंतजाम की बात करूं, क्योंकि मैं खुद वहां पर गया हूं, आप जो है जद्दा एयरपोर्ट से लेकर मक्का मुकरमा से लेकर आप मदीना तक चले जाइए, लोग जिस तरह से पलकें बिछाए रहते हैं और जिस तरह से खिदमत करते हैं उसको देखकर जो है एक आदमी हज जो है आम लोग भी जो है आशज कर उठते हैं। क्योंकि यहाँ पे मामला सिर्फ एक मजहबी फरीदे का नहीं, बल्कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क की अगर हम बात करें तो सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और कल्चरल रिलेशन जो है उसका जो एक नमूना पूरी दुनिया में सऊदी से दिया जाता है वो जो है कहीं और देखने को नहीं मिलता है। तो यकीनी तौर पर जब इतना बड़ा इंतजाम होता है, अगर किसी के घर में 2-4 दिन कोई मेहमान आ जाता है तो निजाम सारा दरहम भरम हो जाता है। लेकिन सऊदी में आप देखिए कि हुकूमत का इंतजाम जो साल भर तक चलता रहता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 20 लाख लोग एक साथ पहुंचते हैं, आजमीन पहुंचते हैं, और उनका इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है सऊदी हुकूमत के सामने। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी 3 से 4 महीने का वक्त बचा हुआ है फरीज़ा हज में, और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह हज 2021 अदा किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोरोना के दौर में
आम दिनों की तरह से, आम सालों की तरह से तो ये हज हो सकता है ना हो। साल 2020 में जिस तरह से महदूद फरीज़ हज अदा किया गया था, उसके मनासिक अदा किए गए थे, उसी तरह से हज होगा। लेकिन यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि हिंदुस्तान के लोग भी इस बार हज में शामिल होंगे। लेकिन अब यह देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में कोरोना की सूरत हाल क्या रहती है और सऊदी अरब हुकूमत क्या कुछ स्टैंड लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मंजूर साहब चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शारिक अकील साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और अपने ख्यालात रखने के लिए। आदाब।